और अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज खबरों के स्वदेशी और विदेशी दोनों संस्करण मौजूद हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बाद विदेश दौरे पर गई सर्वदलीय सांसदों की टीम के बयान राष्ट्रभक्ति की नई नई मिसाल दे रहे हैं। तो भारत में विपक्षी दल सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की राजनीतिक कुंजी तैयार की है। शुरुआत करते हैं राजनीति की विदेशी खबरों से, जिसमें गर्व वाली कूटनीति की मात्रा काफी ज्यादा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो रहा है। और जहां ये आमना सामना हो रहा है वो देश है अमेरिका। अमेरिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 23 दिनों में करीब 12 बार इस सीज फायर का क्रेडिट खुद ले चुके हैं। भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। भारत का प्रतिनिधिमंडल ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गुयाना की यात्रा के बाद 3 जून को वॉशिंगटन पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान का डेलीगेशन ओआईसी देशों को वरगलाने की नाकाम कोशिश के बाद 2 जून को अमेरिका पहुंच चुका है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के डेलीगेशन एक दूसरे से सीधे नहीं टकराने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के डेलीगेशन अमेरिका में वहां के सांसदों, नीति निर्माताओं और थिंक टैंक से मुलाकात कर अपने अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। भारत का फोकस जहां पाकिस्तानी आतंकवाद पर है, पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रहे ऑक्सीजन पर है, वहीं पाकिस्तान नए नए बहाने बना रहा है। एक बार दोनों तरफ से आ रहे बयान सुनिए, फिर आपको और आगे ले चलेंगे। Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of these sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Group. He is conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officers of the police and military of Pakistan. भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नेताओं को भेज तो रहा है, लेकिन उसके पास ना भारत की टक्कर के नेता हैं और ना ही नियत। इसे आप ऐसे समझिए कि भारतीय दल की अगुवाई कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो हैं। थरूर एक सेल्फ मेड मैन है। वो यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं, यूएन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय की कमेटी से जुड़े हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को पार्टी विरासत में मिली है। वो मात्र 16 महीने विदेश मंत्री रहे हैं, कोई पुराना अनुभव नहीं है। विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी खराब रहा है। 70 साल के शशि थरूर के दुनिया भर के विदेश नीति एक्सपर्ट से संबंध रहे हैं। वो निजी तौर पर भी दुनिया की बड़ी हस्तियों को जानते हैं और सरकारों में बैठे लोगों से संबंध रखते हैं। थरूर ने कई किताबें लिखी हैं और शानदार वक्ता है जो उनकी पहुंच को बताता है, जबकि पाकिस्तान के बिलावल की उम्र अभी 36 साल है। विदेश नीति के मामले में वो नए हैं। वो अनुभव में थरूर के सामने टिकते ही नहीं हैं। विदेश में पढ़े होने और अच्छी अंग्रेजी बोलने के अलावा उनके पास कुछ और खास बताने के लिए नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही बिलावल पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विदेश में गर्व से भर देने वाली कूटनीति के अलावा उन लोगों के एजेंडे को भी ध्वस्त किया जा रहा है जो भारत को भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ देखना चाहते हैं। दरअसल डीएमके की सांसद एमके कानिमोदी से एक पत्रकार ने आतंकवाद पर सवाल न करके एक एजेंडाधारी सवाल पूछा। सवाल था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। इस पर कानिमोदी ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। यही संदेश ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को दे रहा है और आज यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कानिमोदी के इस जवाब के बाद तालियां बजने लगी। ऐसे ही एक सवाल का सामना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने भेजा है, वो देश के लिए बोल रहे हैं। एक बार इन दोनों बयानों को सुनिए, फिर देसी राजनीति की तरफ भी बढ़ेंगे। People keep saying, what are you doing in
in a delegation where there are people from the BJP. What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say is it so difficult to be a patriot, you wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that.